लघु कथा। सफल शादी का राज। शादी के बाद ससुराल पहुंचकर दुल्हन ने दूल्हे से कहा, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि बिना मेरी सहमति लिए आप मेरी यह अटैची कभी नहीं खोलेंगे। उसके पति ने उससे वादा किया कि वह बिना उसकी अनुमति के उस अटैची को कभी नहीं खोलेगा। 50 वर्ष यूं ही हंसी खुशी बीत गए। पति ने वादा निभाया, किंतु जब भी उस अटैची पर उसकी दृष्टि जाती, वह यह जानने को उत्सुक हो उठता था कि उसमें ऐसा क्या है जिसे उसकी पत्नी उसे दिखाना नहीं चाहती। आखिरकार शादी के 50वें साल में जब पत्नी बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी तो पति ने अपनी पत्नी को उस अटैची की याद दिला दी। पत्नी बोली, अब इस अटैची का राज खोलने का वक्त आ गया है। अब आप इस अटैची को खोल सकते हो। पति ने जब अटैची को खोला तो उससे 2 गुड़िया और 1 लाख रुपए बाहर निकले। पति की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पूछा तो पत्नी बोली, मेरी माँ ने मुझे सफल शादी का राज दिया था। उसने सलाह दी थी कि गुस्सा पीना दाम्पत्य जीवन के लिए हमेशा अच्छा रहता है। उसके लिए ये तरीका बताया कि जब भी उसे अपने पति की किसी गलत बात पर गुस्सा आए तो पति पर गुस्सा होने के बजाय 1 गुड़िया सिल लिया करना। इसलिए जब भी तुम्हारे बारे में किसी गलत बात पर गुस्सा आता तो मैं 1 गुड़िया सिलकर तैयार कर लिया करती थी। पति 2 गुड़ियों को देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना खुश रखा है। सफल दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी उसकी पत्नी ने सिर्फ 2 गुड़िया बनाई। जिज्ञासा में पति ने अटैची में रखे करीब 1 लाख रुपए के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, मैंने ये 1 लाख रुपए गुड़िया बेचकर इकट्ठा किए हैं। इतना सुनते ही पति को अपनी सभी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से सिर झुकाते हुए माफी मांगी। पत्नी का दिल तो बड़ा था ही और उसने एक मुस्कुराहट के साथ पति को माफ भी कर दिया। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि जीवन की खुशियों के लिए पति पत्नी के रिश्ते को प्यार, विश्वास और समझदारी के धागों से मजबूत बनाना पड़ता है। छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करनी होती है। मुश्किल वक्त के समय में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खास रिश्ता होता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास को कभी न डगमगाने दे। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना जरूरी है। पति पत्नी के रिश्ते में क्रोध और घमंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। सबसे अहम बात, दोनों को एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए। दूसरी लघु कथा, दही की कीमत। जब एक शख्स लगभग 45 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है। इसी के साथ पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। पुत्र जब वयस्क हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया। स्वयं कभी अपने तो कभी दोस्तों के ऑफिस में बैठकर समय व्यतीत करने लगे। पुत्र की शादी के बाद वह और अधिक निश्चित हो गए। पूरा घर बहू को सुपुर्द कर दिया। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहर में खाना खा रहे थे। पुत्र भी लंच करने ऑफिस से आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। पुत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर स्वयं भी ऑफिस चला गया।
कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पापा आज आपको कोर्ट चलना है, आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा विवाह क्यों? पुत्र ने कहा, पिताजी न तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ न आपके लिए पत्नी, मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूंगा तथा आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूंगा ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। धन्यवाद।